अस्सलाम एवरीवन, हाउ आर यू। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने जो पाइथन में ऑलरेडी सीखा है उसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। हमने नया कोड बनाना है। वो कौन सा कोड है भाईजान? वो है जी साइफर कोड। अब साइफर कोड कैसे बनाना है? फर्ज कीजिए आपने ना कोई मैसेज किसी को भेजना है और आपको डर है कि कोई मैसेज उसे वो रीड कर लेगा, तो अब आपने क्या करना है? आपने उसको सीक्रेट बना देना है। आप उसके अल्फाबेट्स को ऐसा बदलेंगे कि आपके अलावा वो कोई पढ़ नहीं सकता। तो ये सीक्रेट कोडेड मैसेज क्या बन जाता है? ये साइफर बन जाता है। ओके, कैसे? फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक मैसेज है, एग्जांपल लेता हूँ मैं। वो मैसेज है कौन सा? उसका नाम है पाइथन। और मैं ये किसी को सेंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो पाइथन को अंडरस्टैंड ना कर सके। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे को मैं कोड कर देता हूँ। कोड करने के लिए मैं हर लेटर को मैं अज्यूम करता हूँ, मैं 3 लेटर फॉरवर्ड कर देता हूँ। हर लेटर जो पाइथन के अंदर लिखा है इसे 3 लेटर फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, +3 लेटर। फॉर एग्जाम्पल पी। अब यहाँ पे लिस्ट में देखिए जी पी कहाँ पर है? कहाँ पे है पी? पी मिल जाए, ये पी है। पी के बाद 3 लेटर आगे जाना है, क्यू, आर और एस। तो पी की जगह पर आपके पास क्या हो जाएगा? एस आ जाएगा। उसके बाद पी के बाद है वाई। तो पी के बाद वाई देखिए अभी, वाई ये है। वाई के बाद 3 लेटर आगे जाना है, ये जी, फिर ए और ये बी। तो मैं एस के बाद बी लिखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने अल्फाबेट लिखे हुए, ये ए से जी तक लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने 2 टाइम लिखे हुए हैं। देखो भाई, ए से जी दोबारा, फिर जी के बाद ए से शुरू हो गया है। ऐसा क्यों था? अभी आप देखिए मैंने वाई लिखा, वाई इसको 3 लेटर आगे फॉरवर्ड करना था। तो वाई के बाद तो अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, जी जी पे खत्म हो जाते हैं, 3 लेटर तो बनता ही नहीं है। मैंने दोबारा फिर शुरू कर दिया, ए और बी। तो मैंने 2 बार अल्फाबेट्स इसलिए लिखे ताकि जी के बाद भी अगर कोई लेटर हमें चाहिए तो वो आ जाए, लिस्ट खत्म ना हो। ओके जी। उसके बाद है टी। अब टी चेक करें कहां पर है? अभी कहां पर है? टी टी टी, ये टी है। टी के बाद 3 लेटर चले जाएं, एक यू आ गया, फिर वी आ गया और ये डब्ल्यू, इसकी जगह डब्ल्यू लिख देता हूँ। ओके, बाद उसके बाद एच है। तो एच देखिए भाई कहां पर है? एच है, ये एच है। ये देखिए एज के बाद आपने 3 लेटर फॉरवर्ड जाना, आई, जे और के। तो इसकी जगह मैं के लगा देता हूँ। उसके बाद है ओ लिखा हुआ। तो अब आप ओ के पास जाएं भाई, ये ओ है। मैं 3 लेटर फॉरवर्ड कर देता हूँ भाई इसको, ओ को। तो पी, क्यू और आर, इसकी जगह आर आ जाता है। ये लीजिए। उसके बाद आ गया एन। अब एन कहाँ पर है? एन ये है। 3 लेटर फॉरवर्ड जाएं, ओ, पी और इसकी जगह क्यू आ जाएगा। ओके जी। ये आपने अब इसे क्या कर दिया? इनकोड कर दिया, कोडेड बना दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, सीक्रेट बना दिया। देखो आपने किसी को पाइथन भेजना था, पर पाइथन की बजाय आपने उसे SBWKRQ भेज दिया। उसको कुछ समझ आनी है भाई? नहीं ना आनी, क्योंकि आपने तो उसको इनकोड कर दिया। अब वो क्या करेगा? जब उसके पास जाएगा वो उससे डी कोड करेगा। डी कोड कैसे करेगा? आपने उसे बता देना, यार मैंने 3 लेटर फॉरवर्ड करके ना हर एक के लेटर को बदल दिया था, तुमने 3 लेटर बैकवर्ड लेके जाना है। तो एस है, एस को आपने 3 लेटर बैक में पढ़ना है। ये एस है, 3 लेटर आर, क्यू और पी। तो एस को वापस देखेंगे तो पी बन जाएगा। फिर बी को भी 3 लेटर वापस लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा YTHON, एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस, इस तरह एक मैसेज को इनकोड कर देना, लेटर्स को बदल देना, हम इसे कहते हैं साइफर मैसेज बन जाएगा, सीक्रेट मैसेज बन जाएगा। ओके जी, ये काम करते हैं। अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकता है? सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। मैं इनकोड करना चाहता हूं या डीकोड करना चाहता हूं? इनकोड करना चाहता हूं या डीकोड करना चाहता हूं? यानी अपने मैसेज को सीक्रेट बनाना चाहता हूं या ऑलरेडी सीक्रेट था तो उसे खत्म करना चाहता हूं, प्लेन उसे लैंग्वेज में बदलना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं एक लिखता हूं भाई, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आ गई। तो डायरेक्शन में मैं इनपुट दे देता हूँ, ले जी, ये इनपुट आ गई। इनपुट में मैं एंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा, टाइप, टाइप ENCOD, टाइप इन कोड। किस मकसद के लिए?
टू एनक्रिप्ट। एनक्रिप्शन करने के लिए आप इन कोड लिख दें, या फिर आपने क्या कर देना है, या उसे कहें टाइप करो क्या, या आप कहें टाइप डी कोड। डी कोड करें किस मकसद के लिए, टू डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट का मतलब क्या है, उस साइफर को आम लैंग्वेज में, रीडेबल लैंग्वेज में बदलना डिक्रिप्ट कहेंगे, और एक आम सिंपल मैसेज को साइफर में जो कि आसानी से ना समझ आ सके उसमें बदलने को आप इनक्रिप्ट कहेंगे। ओके जी, मैं यहाँ पे कॉलन लगा लेता हूँ, और आपको पता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए स्लैश एन डाल दिया। ये आपके पास आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद लेटर्स आपको पता होगा, मैंने एग्जांपल में समझाई थे, शिफ्ट करने हैं। तो शिफ्ट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट एक इंटीजर होगा, ये इंटीजर। तो मैं कहता हूं कि आपको शिफ्ट कितने करने हैं, लेटर फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो शिफ्टिंग करती हैं वो कितनी होनी चाहिए। ओके जी, हाउ मैनी अल्फाबेट्स शुड बी शिफ्टेड। तो आपको कितने अल्फाबेट शिफ्ट करने हैं, आप यहां पर ये लिख देंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा के। इससे भी मैं आगे स्लैश और एन डाल देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ओके जी, उसके बाद हमें मैसेज भी तो बताना है ना, यार इस मैसेज को बदलना है। इस मैसेज को बदलना है तो मैं दोबारा से एक इनपुट ले लेता हूँ, और इनपुट में लिख देता हूँ कि एंटर योर मैसेज। आप अपना मैसेज एंटर कर दीजिए। यहाँ पे भी मैं स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन। ओके जी, ये आपके पास तीन इनपुट के मेथड, मैंने थ्री इनपुट्स दे दी। ये आपके पास मैंने थ्री इनपुट्स दे दी। अब मुझे क्या करना है, इसके दो सी होंगे, एक इनक्रिप्ट का होगा और एक डिक्रिप्ट का होगा। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ओके, सबसे पहले मैं इनक्रिप्ट करता हूं। एक प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज होगी, प्लेन टेक्स्ट होगी, उसको साइफर में आपने इनक्रिप्ट करना है। मैं लिखता हूं एनक्रिप्ट करें किसे, प्लेन टेक्स्ट को, किसमें, प्लेन टेक्स्ट को टू साइफर। लीजिए, ये मैंने इनक्रिप्ट कर दिया प्लेन टेक्स्ट को साइफर में बदलने के लिए। अब इसमें ना डिफाइन में मुझे ना दो आर्गुमेंट्स लगाने हैं। दो आर्गुमेंट्स कौन से, एक तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लेन प्लेन टेक्स्ट होनी चाहिए, और दूसरा मुझे शिफ्ट कितना करना है, कितने लेटर शिफ्ट करना था। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिफ्ट इन अल्फाबेट। तो शिफ्ट इन अल्फाबेट, ये दो लेटर्स मैंने दो आर्गुमेंट्स दे दी एज इन। ओके जी, और सबसे पहले देखिए भाई, आपको एक प्लेन टेक्स्ट आपको मिलेगी, इनपुट के तौर पर मिलेगी, वो यहाँ आ जाएगी, उसे साइफर में बदलना है। तो साइफर में बदलने, भाई साइफर की टेक्स्ट जो नई बनेगी वो कहाँ रखेंगे, आपको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। भाई कोई ऐसा इन्वेलप होना चाहिए, कोई शापर शुपर होना चाहिए, कोई कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर रखें। लीजिए, ये मैंने एक स्ट्रिंग लगा ली, तो साइफर टेक्स्ट सारा स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर आ जाए, जो भी बनेगा। ओके जी, यहाँ पे अब क्या होगा, ये साइफर टेक्स्ट है, मुझे किससे बदलना है, मुझे प्लेन टेक्स्ट को बदलना है। प्लेन टेक्स्ट को, जो मैसेज थोड़ी देर पहले मैंने पाइथन लिखा था उससे बदलना है। मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ, और फॉर लूप की मदद से पहले मैं रीड कर लेता हूँ ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं। फॉर लेटर इन, अब ये आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, आपने इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर से देखना है, हर लेटर पढ़ना है। तो इसलिए मैंने फॉर लूप लिया। फॉर लूप ये प्लेन टेक्स्ट जिसे आप साइफर में बदलना चाहते हो सारे में मूव करेगी। भाई मूव करे, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पी का लेटर थ्री डिजिट्स या जितने भी डिजिट्स, जितने भी आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड कब शिफ्ट होगा, हमें पता हो कि पी कहाँ पड़ा हुआ है, पांचवें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, तो हमें उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको इंडेक्स मेथड करना पड़ता है।
तो इंडेक्स मेथड आपको करना है। तो इंडेक्स मेथड क्या होगा, आपने लिस्ट पहले लगानी होती है, उसके बाद उसके साथ डॉट इंडेक्स लगा देना है, और दरमियान में आपने जिसका इंडेक्स फाइंड करना है वो लिखना है। इंडेक्स हमें लेटर का फाइंड करना है भाई, हर लेटर का फाइंड करना है। तो हर लेटर का फाइंड करना है, तो ये सारे का सारा आ जाएगा हर लेटर। तो अब ये पी था, पी की पोजीशन आ जाएगी, कौन सी पोजीशन है, ये जहां भी पड़ा। अब मैं चाहता हूं ये थ्री लेटर आगे शिफ्ट हो जाए, तो पी की इस पोजीशन में मैंने तीन लेटर्स ऐड करने हैं, थ्री नंबर ऐड करना है। तो मैं न्यू पोजीशन कहता हूँ यार, एक नई पोजीशन आनी चाहिए, आ जाएगी भाई आ जाएगी। हेलो, ये न्यू पोजीशन क्या होगी, पहली पोजीशन में आपने शिफ्ट करना है, ऐड करना भाई, कितना शिफ्ट करना है, ये देखो शिफ्ट इन अल्फाबेट। ये शिफ्ट इन अल्फाबेट कहाँ से आना है, इधर ऊपर से आना है, इधर से आना है। तो शिफ्ट इन अल्फाबेट, तो ये शिफ्ट इन अल्फाबेट आ। अच्छा, अब नई पोजीशन, पी यहाँ पे पड़ा था, तो तीन लेटर आगे चले गए, क्यू आर एस, तो नई पोजीशन नए लेटर एस पे आ गई। तो एस लेटर कौन सा होगा, अब हमने इसको पढ़ना है। नई पोजीशन तो आ गई, अब न्यू लेटर कौन सा होगा, यहां से ही आप चेक कर लें, ये न्यू लेटर। तो न्यू लेटर कैसे लेंगे, आपको पता है किसी लिस्ट में कोई लेटर आपने लेना हो तो कैसे लेते हैं, ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने वो लिस्ट लेनी है, उस लिस्ट के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, नया लेटर लेना है और नए लेटर की पोजीशन लिखनी है, और न्यू पोजीशन ये आ गई। अब ये न्यू लेटर भी आ गया। अब न्यू लेटर को अब आपने इस साइफर टेक्स्ट के अंदर अपेंड करना है। भाई ये लिस्ट नहीं है, अगर लिस्ट होती तो डॉट अपेंड मेथड हो जाता, तो ये लिस्ट नहीं है, तो सिंपली ये स्ट्रिंग है, तो इसमें कॉन्केटिनेशन होगी, तो वो प्लस के साइन से होती है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइफर टेक्स्ट करूंगा प्लस, और ये इक्वल, और आगे क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, न्यू लेटर आ जाएगा। ये लीजिए न्यू लेटर। अब न्यू लेटर ऑटोमेटिकली साइफर टेक्स्ट के अंदर ऐड हो गया, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर चला गया। अब मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ, फॉर लूप को एग्जिट किया मैंने, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग लगा दी। एफ स्ट्रिंग लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या भी, न्यू साइफर टेक्स्ट इज, ओके जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइफर टेक्स्ट। अब मैं, ये डेफ था ना, एक डेफ से हमने एक मेथड बनाया था, इसे कॉल करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए मैं इनक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर लिख दिया, और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, अभी प्लेन टेक्स्ट, तो प्लेन टेक्स्ट कहाँ से आनी है, प्लेन टेक्स्ट ये मैसेज है, यहां से टेक्स्ट आनी है। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, ये मैसेज लिख दिया। ओके जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट हो गया, उसके बाद है शिफ्ट इन अल्फाबेट्स। तो ये मैंने शिफ्ट इन अल्फाबेट्स, और ये शिफ्ट कहाँ से आनी है, और शिफ्ट यहाँ से डालनी है ना, जो एक इंटीजर होगा। तो ये ऊपर से शिफ्ट आनी है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट डाल देता हूँ। तो ये शिफ्ट, अब मैं रन करके देखता हूँ, ये पहले पाँच खत्म कर दूं क्योंकि ये एल दिया, ये सब आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब रन करके देखते हैं। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, एनकोड करना चाहता हूँ, ये मैंने एनकोड कहता, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, थ्री। कहता मैसेज बताओ, PYTHON, मैं पाइथन को शिफ्ट करना चाहता हूँ, लीजिए ये न्यू साइफर टेक्स्ट आ गई SBWKR की। हमने 50% अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दी। अब हमने इसको डिकोड करना है कि ये मैं मैसेज दूं तो वो वापस इसे किस में बदल दे, पाइथन में बदल दे। ओके, इस मकसद के लिए आप वापस आ जाए। अब मैं फिर से ऐसे ही फंक्शन दोबारा बनाता हूँ। अब मैं एक और डेफ लगाता हूँ, और मैंने एनक्रिप्ट किया था, अब मैं डिक्रिप्ट करता हूँ। मैंने कहा डिक्रिप्ट कहाँ से, फ्रॉम साइफर टू प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट ये आ गया। अच्छा, डिक्रिप्ट करना है, साइफर को प्लेन टेक्स्ट में बदलना है। ओके, अब इनपुट क्या होगी, इसे एक साइफर टेक्स्ट देनी पड़ेगी आपको। आप इसे साइफर टेक्स्ट देंगे जिसे इसने बदलना है, और एक हमें इसको शिफ्ट बताना पड़ेगा। तो शिफ्ट इन अल्फाबेट्स,
तो शिफ्ट इन अल्फाबेट्स, साइफर टेक्स्ट चाहिए और शिफ्ट चाहिए। अब देखो जरा ऊपर वाले डेफ मेथड में क्या था, ऊपर मैंने प्लेन टेक्स्ट कहा था और शिफ्ट इन अल्फाबेट, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट। भाई क्यों, इसे डिक्रिप्ट करना है, और डिक्रिप्शन किसकी होनी है, ओ कोड की होनी है ना, कोड को डिक्रिप्ट करना है ना, उसको हमने पढ़ना है ना, उसकी असलियत क्या है, वो हकीकत में क्या लिखा है ये पढ़ना है ना, और कितनी शिफ्टिंग करनी है हमें ये करेंगे। ओके जी, दोबारा से सबसे पहले, अब आपके पास जो भी साइफर का कोड आएगा, जो भी साइफर का कोड आएगा वही काम करना है। सबसे पहले उसकी पोजीशन मेजर करें, पोजीशन मेजर करके फिर आप क्या करेंगे, उसकी नई पोजीशन लेंगे। देखो ऊपर हमने ऐड किया था एनक्रिप्ट करने के लिए, तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए हमें 3 लेटर बैक पे जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जैसे शुरू में आपको सुनाया, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्लेन टेक्स्ट का एक मैं कंटेनर बनाता हूँ। तो प्लेन टेक्स्ट की एक बोरी बनाते हैं ना शापर, उसके ऊपर नहीं इन्वेलप चाहिए। ठीक है, और जिसके अंदर आपने अपनी प्लेन टेक्स्ट को स्टोर करना है। लो जी, तो उसी शापर बनाता, ये प्लेन टेक्स्ट बना दी। अब प्लेन टेक्स्ट के बाद आपने अब फॉर लूप लगाना है। आपने साइफर टेक्स्ट, ये इनपुट होगी, इसके अंदर फॉर लूप लगाना है, इसे रीड करना है ना, इसके हर लेटर को समझना है। फॉर लेटर इन साइफर टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट के अंदर आ गया। और ऊपर सबसे पहले अब साइफर टेक्स्ट यानी जो कोड था उसके लेटर की पोजीशन लेनी है। तो लेटर की पोजीशन, ये ऊपर मैंने जो काम किया, पोजीशन कैसे लेते हैं, डॉट इंडेक्स से। ओके जी, तो ये आप आपके पास आ जाएगा पोजीशन। अब पोजीशन कैसे लेंगे, भाई उस लेटर की पोजीशन किस में लेनी है, हमने लिस्ट में लेनी है ना। ये लिस्ट है, अल्फाबेट की लिस्ट। तो अल्फाबेट की लिस्ट है, इसमें डॉट इंडेक्स यूज करेंगे। ये जी अल्फाबेट मैंने लिख दिया, इसमें डॉट इंडेक्स मेथड यूज कर देंगे। और इंडेक्स में आपने वो लेटर लिखना है जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ये लेटर। तो अब क्या हो गया, लेटर यहां पर आएगा, इंडेक्स मेथड चलेगा, किसके अंदर चलेगा, अल्फाबेट की लिस्ट के अंदर। ये ऊपर अल्फाबेट की लिस्ट है, और जो अल्फाबेट जिस पोजीशन पे पड़ा होगा वो पोजीशन आ जाएगी। अब हमें डिक्रिप्ट करना है तो न्यू पोजीशन आएगी। तो न्यू पोजीशन क्या होगी, देखिए हमने जब इनक्रिप्ट किया था पाइथन को, तो पाइथन में PYTHON पाइथन जब इनक्रिप्ट हुआ था तो P3 लेटर अगर आगे चला गया था, तो P3 लेटर आगे चला गया था, QR और S बन गया था। अच्छा, QR और S बन गया था, तो ये S बन गया। अब डिक्रिप्ट करना है तो S को वापस P बनाना है। S को वापस P कैसे बनेगा, S को P पे लेके जाना है तो कितने लेटर पीछे जाना है, RQ और P3 लेटर पीछे जाना है, बैकवर्ड मूव करना है। इसका मतलब क्या, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट करना भी, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कितनी शिफ्ट है, शिफ्ट इन अल्फाबेट्स। तो ये शिफ्ट इन अल्फाबेट है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिफ्ट इन अल्फा। न्यू पोजीशन से नया लेटर बनेगा, एस से 3 लेटर जब आप पीछे गए थे तो पी बनना चाहिए, पी। ये लेटर भी तो अब हमने देखना है ना, ये कौन सा लेटर है इस नई पोजीशन के ऊपर। तो ये देखने के लिए मैं क्या लेता हूँ, मैंने लिखा न्यू लेटर, और न्यू लेटर अल्फाबेट की एक लिस्ट है, लिस्ट में न्यू पोजीशन आ जाएगी। ये देखिए न्यू लेटर कैसे आएगा, नई पोजीशन पे आ गया ना अल्फाबेट की लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, नए लेटर सारे के सारे प्लेन टेक्स्ट के अंदर डालने हैं। तो ये लिस्ट होती तो डॉट अपेंड यूज करना था, पर लिस्ट नहीं है ना, तो सिंपली पॉजिटिव साइन से हम ऐड कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ ये प्लेन टेक्स्ट, लीजिए जी ये प्लेन टेक्स्ट आ गया। ओके जी, प्लेन टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, क्या आ गया, प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू लेटर, ये न्यू लेटर आ गया। ओके जी, आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट अब बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, मैं फिर से फॉर लूप को एग्जिट कर देता हूं, और इसमें एफ स्ट्रिंग लगा लेता हूं, और इसमें मैं लिखता हूं क्या भाई, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट इज,
तो प्लेन टेक्स्ट इज, यानी ये डी कोडेड है, डी कोड कर दिया हमने प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट को डी कोड कर दिया। तो इधर ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेन टेक्स्ट। तो साइफर डी कोड हो गया। अब इसे भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो अब मैंने इसे कॉल करना है, तो कैसे कॉल करूंगा मैं? एनक्रिप्ट है तो मैं डिक्रिप्ट लिख देता हूँ, ये डिक्रिप्ट। तो अगेन सबसे पहले कहता है साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट कहाँ से आएगी? भाई हमने तो इनपुट मैसेज देना है ना, मैसेज ही देना है ना हमने। तो मैसेज आप देंगे यहाँ पर। अगर आप सीक्रेट मैसेज देंगे तो ये उसे डिकोड कर देगा, और अगर प्लेन टेक्स्ट देंगे तो ये उसे इनकोड कर देगा, यानी सीक्रेट में बदल देगा। और अब आपके पास शिफ्ट क्या होगी? शिफ्ट इन अल्फाबेट्स। शिफ्ट इन अल्फाबेट्स भी कहाँ से आनी है? वो भी किसी इनपुट से आएगी। और वो इनपुट कौन सी है? भाई ये शिफ्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? शिफ्ट लिख देता हूँ। लीजिए ये दोनों मैंने रन किया। ओके। अब आप जब इसे रन करेंगे तो एक प्रॉब्लम आपको आएगा। क्या भाई प्रॉब्लम क्या आएगा? सर हमें कौन सा यूज क्या करना है? इंक्रिप्शन करनी है या डिक्रिप्शन करनी है? दोनों करने हैं। भाई ये पहली लाइन ने बताना है, डायरेक्शन ने बताना है। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन। अगर एनकोड कहूंगा तो ये पहला ब्लॉक यूज होना शुरू हो जाए, और अगर मैं डिकोड कहूं तो दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाए। तो मुझे डायरेक्शन का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो नीचे अब मैं डायरेक्शन का भी यूज कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्शन का यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन इक्वल हो, अगर डायरेक्शन इक्वल हो किसके? ई एन सी ओ डी ई, एनकोड के इक्वल हो। एनकोड के इक्वल क्या होना चाहिए? और इंक्रिप्शन हो जानी चाहिए ना। तो ये कॉल किया था मैंने इनक्रिप्ट को, तो ये इंक्रिप्शन को मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये कंट्रोल। तो जब इनकोड होगा तो इनक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर, इसे कॉल हो जाना है। और इफ के बाद एलिफ लगाता हूँ। एलिफ, अगर डायरेक्शन हो किसके इक्वल? अगर डायरेक्शन और डी कोड के इक्वल। चेक करते हैं भाई, डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है? ये देखो डी कोड लिखा हुआ, तो ये है ना। अगर ये हो तो फिर क्या होगा? ओके जी, ये डी कोड होगा। तो डी कोड होने के लिए अब मुझे डी कोड में जो मेथड था वो डेफ ये था ना, ये इसे कॉल करना है डी कोड करने के लिए। इसे मैंने वहां से कट कर लिया और इधर पेस्ट। अब कोई इनकोड देगा तो ये वाला ब्लॉक, यानी इंक्रिप्शन वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। और अगर कोई डिकोड देगा तो क्या होगा? ये ब्लॉक जो इससे है डिक्रिप्शन वाला ब्लॉक वो रन हो जाएगा। इफ और एल्स। और अगर एक एल्स कंडीशन भी लगा लेता हूं, अगर कोई बंदा एनकोड और डिकोड लिखना ही भूल जाता है, तो उसे हमने कहना है यार अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह के बंदे कुछ लिख तो सही। नो इंस्ट्रक्शन आर गिवन, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी तुमने। अब इसे रन करते हैं। तो रन करने पर अब देखें कि ये वर्क भी करता है कि नहीं। ओके जी। तो मैं क्या करता हूँ भाई, टाइप करता हूँ एनकोड, ई एन सी ओ डी ई। ओके जी, हाउ मेनी शिफ्ट? 3। मैसेज क्या है? पाइथन। लीजिए ये उसने साइफर टेक्स्ट बना दिया। अब इसी साइफर को मैं डी कोड करता हूँ, मैं फिर से रन करता हूँ। फिर से रन किया। अब मैं डी कोड करूंगा तो ये देखिए डी कोड। तो ये डी कोड कर दिया। वो कहता हाउ मेनी लेटर? 3 लेटर। पहले भी 3 ही लिखा था ना। ये लेटर सेम होना चाहिए। इनकोड के लिए भी 3 था, 3 लेटर फॉरवर्ड, तो डिकोड के लिए 3 लेटर बैकवर्ड। तो कहता मैसेज, मैसेज हमारा ये है SBWKRQ। ठीक है। अब देखो डिकोड करेगा, ओ कर दिया भाई, कर दिया। पाइथन बन गया। तो ऐसे आपके पास एनकोड भी कर दिया और डिकोड भी कर दिया और बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।
अब ना आपने असाइनमेंट क्या है, आपने इसको और मजीद कैसे बेहतर करना भाई सुन लें। मैं इसे भी रन करता हूं और इसमें एक बग देखेंगे, आपने वो रिमूव करना है। मैं हिंट दे दूंगा, मैं सॉल्व करके बिल्कुल नहीं दूंगा। लीजिए मैं इनकोड करता हूँ, चले इनकोड हाउ मनी, अब की बार 4 कर लेता हूँ। किसे इनकोड करना है, मैं कहता हूं पाइथन इज माय फेवरेट। ओके, मैं लिखता हूँ पाइथन इज माय फेवरेट। तो इसे मैं क्लिक करूंगा तो एरर आ जाएगा, देखियो वो एरर आ गया। ये क्यों आया एरर, कहता है ये एक स्पेस है, ये लिस्ट में शामिल नहीं थी इसलिए मुझे समझ ही नहीं आई। ये देखो भाई, पाइथन और इसके दरम्यान में स्पेस है ना, माई के दरम्यान में स्पेस है ना, फेवरेट के दरम्यान में स्पेस है ना। कहता है मुझे स्पेस डील करना किसी ने सिखाया ही नहीं है, बड़े अफसोस की बात। तो स्पेस क्यों, वो कहता है वैल्यू एरर है, स्पेस लिस्ट में नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस बग को रिमूव करना है। अब मैं हिंट देता हूं आपको, आप क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा यहां से ही अब आगे लेके जाएंगे। ओके जी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई इफ लेटर इन अल्फाबेट। अगर लेटर अल्फाबेट में है तो ये सारा काम कर दें आप, ये सारे का सारा काम कर दें। कब करना है, जब भाई लेटर अल्फाबेट की लिस्ट में हो। और सर अगर ना हो तो फिर एल्स लगा दें। एल्स आपने क्या कहना है, फिर आपने कहना है फिर साइफर टेक्स्ट में न्यू लेटर नहीं आप उसमें ऐड करें साइफर टेक्स्ट के अंदर। भाई क्यों भाई, क्यों न्यू लेटर तो बने ही कोई नहीं है। तो देखो ना, एक ऐसा लेटर जो लिस्ट में नहीं है तो उसका नया लेटर भी नहीं बनेगा। आप क्या कहें, जैसे स्पेस है आप कहें उसे एज इट इज साइफर टेक्स्ट के अंदर आप ऐड कर, साइफर टेक्स्ट प्लस इक्वल टू सिंपली न्यू लेटर की बजाय लेटर। अच्छा, न्यू लेटर और लेटर में फर्क क्या है, न्यू लेटर का मतलब है हमें पोजीशन चेंज की थी, 3 या 4 नंबर्स आगे लेके गए थे तो नया लेटर बन गया था, जैसे पी एस में गालबन बदल गया था। और लेटर का मतलब क्या है, अगर वो लिस्ट में नहीं है तो एज इट इज वो इसी साइफर टेक्स्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। स्पेस है, स्पेस लिस्ट में नहीं है, तो इसका न्यू लेटर बनने के बजाय एल्स में वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा साइफर टेक्स्ट में। तो अब आपने ये काम, अब आपकी असाइनमेंट है, आपने यही दूसरी पे भी लगाना है और इधर भी लगाना है और इसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके फिर मुझे आपने ईमेल करना है, ठीक है जी। और साथ वाइल लूप लगा लें आप, और जो इससे पहले कई बार हमने लगाया है पिछले लेक्चर्स में, और उससे आपका ये साइफर आपके कंट्रोल में होगा कि कितने टाइम्स आपने इसको रन करना है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।